देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम डेली वेजर्स करगिल के तरफ से लेह में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए भाई बहनों को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस सर्दी में अपने कीमती जानों की परवाह न करते हुए पूरे लद्दाख के डेली वेजरों की नुमाइंदगी करते हुए जनाब सदर पुंचक और उनके मेंबरान के सरबराही में इस एहतजाज को बरकरार रखा है। हम करगिल के तमाम डेली वेजर्स अव्वल वक्त से आप लोगों की हिमायत करते हुए आए हैं और आज भी आपके हिमायत में खड़े हैं। हम करगिल के तमाम डेली वेजर्स भी सदर मुहतरम के कॉल पर यहाँ भी भूख हड़ताल पर जाने के लिए परमिशन लेने की कोशिश किया, मगर कभी DC ऑफिस, कभी SSP ऑफिस और कभी कौंसल सेक्रेटरीट के चक्कर लगवाते लगवाते 2-3 दिन निकल गया। आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें परमिशन देने से साफ इनकार किया। अब हम परमिशन के बगैर हड़ताल पर बैठने वाला ही था कि शाम को लेह के CC साहब का भाषण सुना और हमने उम्मीद की सांस ली। ये वाज़ेह रहे कि हम हड़ताल करने से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। हम लेह में भूख हड़ताल पर बैठे हुए भाई बहनों के हालात का बारीक से जायजा ले रहे हैं। अगर लेह में भूख हड़ताल बरकरार रहा तो हम उनके हिमायत में किसी कुर्बानी से दरिक नहीं करेंगे। शुक्रिया। आम तमाम हजरात, जो मीडिया हजरात, हम गरीबों का आवाज़ सुनने के लिए आप लोगों का हम अस्ताए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इब्राहिम साहब ने आप लोगों को मीडिया कॉन्फ्रेंस के हिसाब से आप लोगों को डिटेल बता दिया कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों को बहुत प्रेशर है गया। ऐसा समझो कि हम लोगों को करगिल में ही अरेस्ट किया जैसा लगा, क्योंकि हमको जो ही प्रेस रिलीज के बारे में या ले में हड़ताल के बारे में पता चला तो हम लोगों ने अपनी जगह पे मीटिंग किया। तो SHO साहब ने, SSP साहब ने मुझे थाने में बुला के ले लिया। SSP साहब के साथ मेरा काफ़ी डिस्कस भी हुआ। तो SSP साहब ने क्लियर एंड कट बोला कि आपको मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा, मैं दफ़ा 144 लगा दूंगा, फिर आप लोगों को दरबिदर हो जाएगा। फिर इस बिना पे फिर मैंने अपने यूनियंस के साथ डिस्कस करने की कोशिश किया, तो इनमें हमको कुछ इनपुट नज़र नहीं आ गया, क्योंकि हम लोगों को पूरा आगे पीछे से बिल्कुल टेड किया हुआ था। इसके बाद डे आफ्टर मॉर्निंग हमको 10:30 बजे CC साहब ने बुलाया, तो वहाँ पे मीटिंग में बुलाने के बाद CC साहब ने भी बिल्कुल, मैं इधर क्लियर एंड कट बोलता हूँ, CC साहब ने भी जिम्मेवारी नहीं लिया। CC साहब ने जिम्मेवारी नहीं लिया तो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब और SP साहब ने बिल्कुल क्लियर एंड कट, बिल्कुल हम आप लोगों को हैंगर स्ट्रिक, तो क्या आप लोगों को हम बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए भी हम आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दे देंगे बोला। तो फिर मैंने इनके साथ फिर बाहर मीटिंग किया। तो लोग मेरे हाथ में कंट्रोल, लोग पब्लिक तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख का मैं हूँ, मैं बेशक बोलता हूँ, मगर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, पब्लिक है। इसमें पब्लिक बोलता है बिल्कुल हम बिल्कुल ले वालों के साथ निकलना है, हमने हड़ताल पे जाना है, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे जो आप यहाँ से आदेश देगा उसी के हिसाब से हमने हड़ताल पे निकलना है। बोलने के बाद बोला तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला इनको कल आप सुबह 8 और 9 के बीच में भी मत हमें आओ बोलने के लिए। मैं काफ़ी इनके साथ डिस्कस में लगा। तो इतने में ले से CC साहब और वहाँ पे एडवाइजर साहब ने उनके साथ डिस्कस करने के बाद हमें थोड़ा उम्मीद की किरण नज़र आ गया, क्योंकि हमारा जो कागज जो है MHA भेजने का हमें इंश्योर किया। तो उन्होंने हैंगर स्ट्राइक उठा के स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। इस वक्त हमें तो कल से वेदर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे द्रास से, संकु से, आगे पीछे से आने से मुझे पब्लिक थोड़ा आने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया। जब भी मैं ले से जो भी कल आया, मैं तो इनके साथ देना है, जहां भी जाना पड़े साथ देना है। मेरा यूनियन जो है जहां पे भी बुलाया हमने साथ देना है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं भी बोलना चाहता हूं, सर बिना परमिशन के बगैर आज तक हम नहीं बैठे हैं, परमिशन तो लेना है ना। हम रूल और फॉलो, रूल जितना भी आपका रूल है, हम रूल के हिसाब से बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाएंगे। पब्लिक हम यूनियन के अंदर है, हम पब्लिक के हिसाब से काम करेंगे। पब्लिक का कोई हम ऐसा इश्यू आप लोगों को होने नहीं देंगे। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें एज ए रूल के हिसाब से हमें परमिशन दे जाए। इसमें मैं आप लोगों को एक बार फिर एक आया देता हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बस हम लोगों के पास सब्र करने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ले में प्रोटेस्ट करके हैंगर स्ट्राइक को देख के पिछले
4 दिन हो रहा है। हम लोग, हालांकि वहां पे पेशेंट निकल गया, 2-3 पेशेंट निकल गया, हम लोग आराम से ड्यूटी जाते हैं। मैं कल प्रेसिडेंट के मुंह कैसे देखूं? मगर कल मेरे मेंबर सारा, हो सकता है हमको गुड न्यूज मिले ना मिले, वो वहां से हैंगर स्ट्राइक उठाएगा, तो गुड न्यूज सुनने के लिए मैं प्रेसिडेंट के साथ कैसे डिस्कस करूं और कैसे मैं उसका मुंह देखूं? तो आप लोगों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। आप लोगों का कोई सवाल जवाब होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, और आपकी डिमांड्स में कुछ तब्दीली आई है या पहले की डिमांड ही है जो MH8 में भेजा? हम लोगों का डिमांड और चेंज नहीं है सर, हमारा सिर्फ रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब का मांग है वही हमारा मांग है। हम लोगों का कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों का सिर्फ रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। आपका दूसरे का जॉब, हम लोग जो भी वहां से हमारा प्रेसिडेंट साहब हमको जो कॉल देगा हम उसी के हिसाब से निकलना है सर। अब हमको परमिशन की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल निकलना है सर। कारगिल में कुल कितने डेली वेजर है जो इस वक्त काम कर रहे हैं? 1350, कारगिल में 1350 है सर। कल 1300 को पूरा हमने बुलाना है। अगर इस वक्त मैं यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों को वो कर देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यूथ में रहबर खेल है और जितने भी गार्ड डिपार्टमेंट अगर तो कैजुअल लेबर है, उन सब के लिए फिलहाल हम सब के लिए हमने फी सबिलिल्लाह हमने काम करना है। जो भी हमारे साथ सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे साथ आ सकता है बिल्कुल हम। और यूथ में ये जो रहबर खेल वालों को फिर हम एक बार फिर वो करना चाहता हूँ, फिर हमारे साथ आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मीटिंग में मेंशन ये हुआ था कि रहबर खेल वाले NYC वालों को हमारे साथ ले में मीटिंग में भी उनको बुलाया था। जो गवर्नर साहब ने फ्रेम किया था उसी कमेटी में NYC वाले भी आया था। उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ सपोर्ट करें कि, और एक बार फिर मैं आप लोगों को जितने भी कारगिल में कैजुअल लेबर है उन सबको हम यहाँ से एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ आने की कोशिश करें। मेहरबानी, शुक्रिया। कई सालों से मूवमेंट आपका चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज वगैरह आप लोगों ने किए, तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल हो, KDL हो, एपेक्स हो, कितना सपोर्ट रहा, कितना ताउन रहा? हमारे उनको हमने जो भी करने से पहले हम उनके किए बगैर, फोन को किए बगैर हम बिल्कुल कदम नहीं उठाते। इजेक हो, हमारा ISK हो, इस्लामिक स्कूल, IKMT, इससे भी को हमने कल इवन बुद्धिस्ट एसोसिएशन तक को हमने लेटर भेजा है। उनको किए बगैर हम बिल्कुल आज तक ऐसा कोई एकदम बिल्कुल आज तक उठाया भी नहीं और उठाएंगे। तो कल जो मीटिंग हुआ काउंसिल के साथ, उसमें क्या कुछ आउटपुट निकला, क्या उम्मीद है आपको LHGC काउंसिल से? LHGC काउंसिल से हमारे सामने CC से अपने उधर एडवाइजर साहब को हमारे सामने फ़ोन किया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ बोलता है कि हमारा कागज़ MHA कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भेजेंगे बोला है। हम उसी उम्मीद पे हम निकल गए वहाँ से। इसके बाद कोई डिस्कस नहीं हुआ। अगर आपका इशू हल नहीं होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इस सूरत में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप तो उसके हालात को देख के हम आपको बता देंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम जितने जो भी करना है हम कोड ऑफ कंडक्ट से हम संघर्ष करेंगे। कितना उम्मीद है प्रेजेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? तो हम निर्मल है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब के ऊपर। गवर्नर साहब ने कमेटी बिठाया है, इसके बाद कमेटी बिठा के कमेटी ने हमको इनपुट दे के गवर्नर साहब की टेबल तक पहुंचा। इसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें उम्मीद है। इसके बाद हम लोगों को टाइम दे भी दिया है। इंशाल्लाह हमें काफ़ी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीद है। हिल काउंसिल की तरफ से जो आपको ताउन नहीं मिला आपके मांगों को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हिल काउंसिल का हमें पूरा भरपूर मिला है सर। इसमें फैरोज साहब हो, जाकिर साहब हो, सभी का हमें बिल्कुल भरपूर मिला है। हमको सिर्फ CC साहब के साथ थोड़ा बहुत वो हो, क्योंकि CC साहब ने कल बोला कि मैं आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोर्टेलिटी बिना का तो कोई बीमार हो जाता है, इसका मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूँगा। ऐसा CC साहब के पास वो है गया। गरीबी फरियाद भी तो लद्दाख प्रेसिडेंट उनसोक साहब बहुत बहुत मन अच्छी तरफ में शुक्रिया बनो खुद हड़ताल पे काफी खुद जहमत बस नाचा दिया प्रॉब्लम हर जगह नाचा छाम यान कारगिल प्रेसिडेंट तरफ ना ले हमास टीमो गंगमा बुचा बमो गंगमा अच्छी तरफ में शुक्रिया ज्यादा बनो खुद दी मौसम पे दी ठंडा वक्त पे खुद दी का दुख से दर यारा अच्छी कैजुअल लेबर मामो दजल यारा मामो को अस्पताल ले हाँ दूर छापो से ngaci mana ngata ngati sing zos bunda era ngaca jara dasi afilang dena konsal ngaca niti coba dan niti peno ngaca mana problem so ngaca mana kaspo ngaca ngati muskilat ya no ngati problem
Tuzdo ngaca full ngaca chang mana hal chigde anu sok clear chig menduk zer khandi tosi cha na ngaca jide de di media ko ngaca tayari basin cha na ngaji taraf na era ponso sahib obda karkun bomo butha gama achi taraf na shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.